चुनावी फायदा लेने के लिए पूजा पाठ और बड़े स्तर पर बयानबाजी शुरू हो गई है, लेकिन ये समझना जरूरी है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए एक ब्लू बुक के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। प्रधानमंत्री के चारों ओर पहला सुरक्षा घेरा एसपीजी के अधिकारियों और जवानों का ही होता है। एसपीजी पीएम की सुरक्षा के लिए ब्लू बुक के निर्देशों का पालन करती है। प्रधानमंत्री को भटिंडा से हेलीकॉप्टर से फिरोजपुर की रैली में पहुंचना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उन्हें सड़क मार्ग से ले जाने की योजना बनाई गई। पहला सवाल ये है कि एसपीजी के पास मौसम को लेकर जानकारी क्यों नहीं थी। दूसरा सबसे अहम सवाल ये है कि एसपीजी ने पीएम को 111 किलोमीटर तक सड़क मार्ग से ले जाने का फैसला किसके दबाव में किया। इस रास्ते पर यात्रा के लिए क्लियरेंस किसने दिया। मुख्यमंत्री चन्नी का कहना है कि दूसरे रास्ते से जाने की सलाह को दरकिनार कर पीएम मोदी को उस रास्ते से ले जाया गया। थोड़ी इंटेलिजेंस किथे क्या करती थी हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस किथे थी एसपीजी किथे थी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी। 5 दिन तो पहला ऐसे सारा कुछ कब्जा कर लिया। उन्होंने तय करिया कि हेलीकॉप्टर तो होना है। उन्होंने तय करिया कि किने किथे बैठना है, रैली किथे होनी है, उद्घाटन किथे होना है। पहला बठिंडे उतरना है, फिर उठ के फिरोजपुर जाना है। लेकिन मौके के मौके तैयारी भी नहीं सी। प्रधानमंत्री वास्ते कोई गड्डियां भी नहीं सी आईया बैठन नूं, लेकिन मौके के मौके गड्डियां इकट्ठियां करके सड़क पर तोड़ता। जे रूट बदलिया तो उन्होंने सिक्योरिटी ने बदलिया। अगर केंद्र सरकार के मुताबिक पंजाब के डीजीपी ने क्लियरेंस दिया था, तो केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के तहत आने वाली खुफिया एजेंसियों का क्या इनपुट था? उनसे इनपुट लिया गया या नहीं? नहीं लिया गया तो क्यों? क्या केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को प्रदर्शनकारियों की मौजूदगी की जानकारी नहीं थी? जबकि प्रधानमंत्री की किसी भी राज्य में यात्रा के वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो और मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारी भी होते हैं। प्रधानमंत्री के रूट पर आम लोगों की आवाजाही पर रोक क्यों नहीं लगाई गई? प्रधानमंत्री को मुदकी के पास ओवरब्रिज पर 20 मिनट तक रोका क्यों गया? सुरक्षा के लिहाज से अगर राज्य पुलिस की लापरवाही नजर आ रही थी, तो उन्हें तुरंत वापस लाया क्यों नहीं गया? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में एनएसजी के कमांडो के अलावा एनएसए की टीम और सेंट्रल की पैरामिलिट्री के जवान भी होते हैं। फिरोजपुर में रैली का इलाका बीएसएफ के बढ़ाए गए दायरे के भीतर आता है। ऐसे में बीएसएफ से भी तालमेल क्यों नहीं किया गया? और जब 111 किलोमीटर का रास्ता तय करना था, तो उन्हें टोयोटा फॉर्च्यूनर से क्यों ले जाया जा रहा था? इस गाड़ी को आईईडी ब्लास्ट से सुरक्षा के मानकों पर खरा नहीं माना जाता है। उनकी वो 12 करोड़ की मैबैक में क्यों नहीं ले जाया गया? वो अभी ही खरीदी गई थी और वो बड़े से बड़े धमाकों को सहने की क्षमता भी रखती है। और जब प्रधानमंत्री मोदी ओवरब्रिज पर प्रदर्शनकारियों के हटने का इंतजार कर रहे थे, तो एसपीजी ने उन्हें कवर किए बगैर उनकी तस्वीर कैसे उतारने दी? क्या ये ब्लू बुक का उल्लंघन नहीं है? जबकि ब्लू बुक के मुताबिक प्रधानमंत्री की किसी भी यात्रा से 1 महीने पहले से ही एसपीजी समेत केंद्रीय एजेंसियां, राज्य पुलिस और खुफिया विभाग से तालमेल रखती है। पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य में जो लंबे समय से आतंकवाद से प्रभावित रहा है, वहां इन एजेंसियों ने इतनी बड़ी कोताही कैसे बरती? जबकि पंजाब में हमेशा से ही केंद्रीय खुफिया एजेंसियां बहुत ज्यादा सक्रिय रहती है। लेकिन असलियत ये है कि किसी भी जांच से जिम्मेदारी भले ही तय हो, लेकिन तब तक राजनीतिक दल इसका चुनावी फायदा लूटकर निकल चुके होंगे, क्योंकि आम जनता अपने प्रधानमंत्री को डरते हुए देखना चाहती है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का जिंदा लौट आने वाला बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और राजनीति से प्रेरित समझा जा रहा है।